बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं आपका होस्ट चौधरी इरफान ज़ेर, आपको स्पोर्ट्स जोन में वेलकम कहता हूं जी। जब भी कोई पाकिस्तानी किसी खेल में जी पाकिस्तान के लिए विक्ट्री हासिल करता है तो पूरी नेशन उसको प्राउड फील करती है। अरशद नदीम का एक और मार्का पाकिस्तान के नाम जी। उन्होंने एशियन एथलेटिक्स चैम्पियनशिप में गोल्ड मेडल हासिल किया। ओलंपिक्स में जिस तरह उन्होंने रिकॉर्ड बनाया, एक दफ़ा फिर उन्होंने पाकिस्तान के लिए गोल्ड हासिल करके पूरी कौम का जो है सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया जी। हम उनको सलाम पेश करते हैं और पूरा पाकिस्तान उनको प्रेज़ कर रहा है, अप्रिशिएट कर रहा है, और हम फिर डिज़र्व करता है वो अरशद नदीम को, उसको इसी तरह पूरी नेशन अप्रिशिएट करे जी। इस पे बात करेंगे। और पाकिस्तान ने सेकंड T20 मैच भी अपने नाम कर लिया। बड़ा ज़बरदस्त पाकिस्तान खेला, और जो पाकिस्तान से क्रिकेट की डिमांड की जा रही थी, जो मॉडर्न डे क्रिकेट की बात की जा रही थी, पाकिस्तान उसी तरह की क्रिकेट खेल रहे हैं। दोनों पे बात करेंगे जी। हमारे साथ जो गेस्ट है बहुत ही स्पेशल हैं, शाहनवाज राना साहब और मोहसिन साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। बहुत शुक्रिया आप दोनों का जी। ठीक ठाक है? बहुत आपका भी शुक्रिया। वो आप स्पेशल कहते हैं तो मैं सोचता हूँ कहीं माजूर तो नहीं है। नहीं आप हमारे लिए बड़े। वो थोड़ा सा मुझे एहसास होता है ये, तो आप इसको अगर चेंज कर दे, खास कर देते खास कह दे तो ठीक है। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक। अच्छा, अरशद नदीम से स्टार्ट करते हैं जी। बहुत बड़ी विक्ट्री, बड़ा प्राउड फील कर रहा है हर पाकिस्तानी के, हर दफ़ा जब वो जा रहे हैं पाकिस्तान के लिए कुछ ना कुछ हासिल कर रहे हैं। आप बताइए सर, पहले कैसा देखते हैं कि एक दफ़ा फिर गोल्ड हासिल करना? एक दफ़ा फिर उन्होंने एक फ़तह हासिल की और पाकिस्तान के लिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त ज़रूरत है इन चीज़ों की ना, हमारी यूनिटी में, चीज़ों में एक बूस्टर है। ऑलरेडी हमने इंडिया को अपने मुख्तलिफ फील्ड्स में धूल चटाई है। यहाँ पे भी उनके एथलीट मौजूद थे बिल्कुल, और वहाँ पे हमने फ़तह हासिल की। तो बहरहाल इट्स अ प्राउड मोमेंट फॉर द नेशन जी। सारी कौम के लिए हम उसको मुबारकबाद पेश करते हैं, स्पेशली अरशद जिसने ये एफर्ट की है। आप भी उसमें सर ज़रूर ऐड करेंगे एक दफ़ा फिर गोल्ड? जी बिल्कुल, मैं भी उतना ही खुश हूँ जितना आप हैं और मोहसिन भाई हैं, पूरी कौम है। और ये हकीकत है कि हम जिन हालात से गुज़र रहे हैं और जितनी मतलब हमारे इर्द गिर्द जो है एक हब्स का वो है माहौल, इसमें इस तरह की जो छोटी खुशियाँ होती हैं ना, वो माहौल को तब्दील कर देती है, एनवायरनमेंट चेंज कर देती हैं वो। और ये भी एक खूबसूरत हवा का झोंका है। और हमारे एथलीट ने एक मरतबा फिर ये साबित किया कि वो बहुत दूर तक नेज़ा जो है वो फेंक सकता है। और अगर हम अपने अरशद के इस नेज़े के ऊपर जो है मिसाइल फिट कर दें तो ये भारत भी फेंक सकता है। ठीक है ना? तो ये हमारे लिए बड़ी खुशी का मकाम है। और हम एक मरतबा सब मिलकर जो है फिर अरशद को मुबारकबाद देंगे जी, और उनसे कहेंगे कि वो अपनी कोशिशों को तेज़ करें और मज़ीद जो आलमी रिकॉर्ड हैं वो पाकिस्तान के नाम करें तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। बिल्कुल ऐसे। और ये एक डिबेट वैसे हो रही थी कि अरशद नदीम जो है अब वो प्रैक्टिस नहीं कर रहे, अब वो उन्होंने जब से ओलंपिक्स जो में गोल्ड हासिल किया है उनकी एनर्जी ख़त्म हो गई है, वो इनामात के चक्कर में पड़ गए हैं। सोशल मीडिया आपको पता है हर तरह की डिस्कशन करता है, बट हमने देखा कि उन्होंने फिर एक दफ़ा प्रूव किया। उन्होंने दोबारा, शायद उनके कोच बड़े समझदार है, खुद शायद उनके अंदर अभी हंगर है, क्योंकि मेरा मानना है कि तब तक एथलीट कायम दायम रहता है जब तक उसके अंदर हंगर रहती है। हंगर जैसे ही खत्म हो जाएगी ना जी, वो जो भूख है जब तक आप, हाँ, वो फिर आप सरवाइव नहीं कर पाते। जब तक आप गेम पे नज़र रखते हैं ना, गेम में होते हैं। जिस वक्त आप गेम से आपका ध्यान निकल जाता है ना, तो आप गेम से आउट हो जाते हैं। तो अभी जब तक ये हंगर मौजूद रहेगी, गेम मौजूद रहेगी, तो ये दुनिया में एग्जिस्ट करते रहेंगे, वरना कोई इनकी जगह ले लेगा आके। वो बात आपकी ठीक है, लेकिन किसी हद तक इनके लिए भी लम्हा फिक्री है कि उन्होंने 92 पे फेंका था ओलंपिक में, तो इस वक्त ये मैक्सिमम 86 पे गए हैं। शायद ये फैक्टर भी हो सकता है कि जब उनको पता हो कि अभी इस कैलिबर का या इतना तगड़ी कोई थ्रो नहीं फेंक रहा, तो क्योंकि उस थ्रो फेंकने के लिए इंजरी का चांस भी आ जाता है कई दफा। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर तो वो यही सोचे कि जनाब मेरे सामने तो कोई है ही नहीं, तो मैं बहुत आराम से, फिर उनका खेल खत्म हो जाता है। फिर वो दूसरी बात, हंगर वाली बात है, वो एक हंगर वाली बात है ना। हंगर को हम भूख से तशबीह देते हैं, तो भूख खेल की होनी चाहिए, पैसे की नहीं होनी चाहिए। और उस वक्त तक ये भूख खत्म नहीं होती जब तक कि आप अपने खेल के अंदर पूरी तरह से जो है। और जैसा कि अभी निशानदेही मैंने ये बात करनी थी, लेकिन मेरे अंदर की बात जो थी वो मोहसिन भाई ने ले ली कि हमें ये देखना है कि इन्होंने ओलंपिक में जो नेज़ा फेंका था उसका डिस्टेंस कितना था, और आज जो जीते हैं तो उन्होंने कितनी दूर जो है वो नेज़ा फेंका है। 92.97 है या नहीं? होना तो ये चाहिए था कि वो ओलंपिक से ज़्यादा दूर जो थे ना, इस मरतबा 92 से ज़्यादा आगे चले जाते जी। अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं है, लेकिन ये कि चले खैर, वो इजी उन्होंने लिया होगा कि यार मैं कोई ज़्यादा जोर ना लगाऊं और कुछ थोड़ा स्ट्रेस जो है बाडी के ऊपर ना बढ़े,
पता नहीं आने वाले दिनों के अंदर जो है वो क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन ये है कि वैसे बज़ाहिर तो वो मुझे बल्कि भी नज़र आते हैं, माशाल्लाह मोटे भी हो गए, ठीक है ना, और वो ये खेल को मुतासिर करती हैं ये सारी चीज़ें। तो जहां हम तारीफ़ें करते हैं ना अपने खिलाड़ियों की और उनकी, वहाँ उनको हमें ये भी एहसास दिलाना होता है कि आप कौम के लिए जो है ना खुशी का बाइस होते हैं, आप हमारा सरमाया हैं, आप हमारा फ़ख्र हैं, और कौम आपको देख रही है, और कौम आपको देख भी रही है और आपसे मोहब्बत भी करती है। तो खाली अपनी जो वो हंगर है ना वो रोटियों तक ना रखें, बल्कि खेल के अंदर भी जो है उसको बढ़ाएं। सो फार तो देखें उन्होंने एक दफा फिर गोल्ड हासिल करना है, उनकी कामयाबी है, उन्होंने अपना इंटैक्ट रखा। अच्छा, एक अरशद नदीम की एक जो जर्नी है ना, क्योंकि मैंने इनका जर्नी वो देखी है और कोविड के डेज में मेरा इंटरव्यू किया, बाद में भी किया, ओलंपिक जाने से पहले भी मैंने इंटरव्यू किया। तो ये एक ऐसा आदमी था जिसने तमाम ओड्स को अगेंस्ट जाके बताया कि एक सिंगल आदमी, जब रिसोर्सेज की बात करते हैं हम गवर्नमेंट को ब्लेम करते हैं, ये बांस के साथ प्रैक्टिस करता रहा कोविड के डेज में, जेवलिन भी नहीं था इसके पास। तो ये इसने पता नहीं आप कह रहे हैं, लेकिन मैं इससे इत्तेफाक नहीं करूंगा। उनके पास सब कुछ था, उनको बाहर इलाज के लिए भी भेजा गया और उन्होंने बाहर जाकर वो खेले भी। वो ये कि जी उनके पास सिर्फ एक ही वो थी, वो नेजा था जिससे वो ये करते थे, या जैसे आपने कहा कि वो ये बहुत शुरू की कर रहा हूं मैं, जब कोविड ये उसके उस पर भी हुआ है, जब उन्होंने ये जीता है तो उससे पहले भी ये रौला जो है पड़ा ना। तो जब ऐसा मैंने पंजाब बोर्ड जाके देखा, हाँ जी, तो जो जेवलिन पड़े थे, इवन उधर डायरेक्टर साहब भी मौजूद थे, उन्होंने कहा जी ये जो उधर ओलंपिक्स में या इंटरनेशनल है, ये वो नहीं है क्वालिटी के, ये दूसरी क्वालिटी के हैं, ये कह सकते हैं, वो नहीं है। मैं बता रहा हूँ कि जहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं उधर भी वो फैसिलिटीज नहीं थी। फिर ये जब इन्होंने ओलंपिक्स जीतने से कुछ अर्सा पहले इंपोर्ट किए, कुछ 2-4 इनको ला के दिए गए कि अब आप इनके साथ, ये ऑल टुगेदर एक डिफरेंट, एक ऐसी स्टोरी है, गेम है, इसके लिए स्पेशल जेवलिन, फिर उसके साथ उसका कोच, उसकी मेरा क्वेश्चन ये है कि हम जो लड़के क्रिकेट में, हॉकी में कहते हैं जी ये रिसोर्सेज नहीं, ये नहीं, इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते, बट इसने एक पूरे नेशन को एक मैसेज दिया है कि अगर आपके पास कुछ भी नहीं है फिर भी आप जो, अगर आपके अंदर लगन है तो हम हासिल कर, डेडिकेशन है, फिर उसने किया जी, फिर उसने साबित किया और ओलंपिक किया उसने, बिल्कुल ऐसे ही। और नहीं, ये बहुत बड़ा कारनामा है, ये बड़ा कारनामा है कि हमें उस पूरे ओलंपिक में जिसमें हमारे 7 या 8 बंदे गए थे, वहां जाकर आप गोल्ड मेडल लेकर आए। हॉकी के अलावा हमारे पास और उसका वो कोई ऐसा हिस्ट्री नहीं है, के अलावा जो है हमने कभी मतलब हमारे तस्वुर में भी गोल्ड नहीं रहा। लिहाजा ये है कि ये है तो सही, एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और अब फिर एशिया के अंदर भी उन्होंने इसको मतलब ये कि जीत के तसलसल को जो है वो बरकरार रखा है। तो ये है कि आने वाले दिनों में भी हम इनसे यही उम्मीद रखेंगे कि ये हमारे लिए, कौम के लिए जो है वो गोल्ड जीतते रहें। और देखिए इसमें हम ज़रूर ये गवर्नमेंट को भी बात करेंगे कि अगर कोई ऐसा एक मिरेकल ही कहना चाहिए कि अरशद नदीम की सूरत में आ गया, बट आपने अपनी जॉब कंटिन्यू करनी है, आपने एज ए फादर फिगर गवर्नमेंट ने अपने बच्चों का ख्याल रखना है। और एक जैसे और एथलीट जो मतलब ऐलान करते हैं ना ये अपना जीतने के बाद, वो भी दे दिया करें तो ज्यादा उससे ना खिलाड़ियों में हौसला होगा। और उससे भी जरूरी ये है कि जो बच्चा है, मैं तो हमेशा ये बात करता हूँ अपने इस प्लेटफॉर्म से कि क्रिकेट के अलावा बाकी जितने भी दीगर स्पोर्ट्स हैं आपने उसका भी ख्याल रखना है जी। हॉकी के प्लेयर्स का, स्क्वॉश के प्लेयर का, ये जेवलिन वाले आ गए, मतलब मल्टीपल स्पोर्ट्स में आपके पास नहीं। अब अगर अरशद चला जाएगा तो मुझे आप बताएं कि इसके कोई बैकअप इसका है, ऐसा कोई लड़का है कि जो यासर सुल्तान एक लड़का, वो भी जिसके हवाले से ये बात की जा रही, तो फिर यासर को भी लाए ना मंजर आम पर। नहीं, फाइनल में थे वो फाइनल में थे ना, तो फिर उसके लिए भी मतलब ये कि थोड़ी सी यही बात करें कि उनको भी उसी तरह प्रोटोकॉल, वो प्रिविलेजेस वो सारा कुछ देना चाहिए, ताकि देखिए असल तो बच्चे को जरूरत है जब वो बन रहा है जी, जब वो 18-19 का है, अपनी उस पीक की तरफ जा रहा है, तब आपने उसको बनाना है, आपने उसको मल्टी बनाना। तो ये मेरा ख्याल है गवर्नमेंट को चाहिए कि इस पर खास नजर रखे। और मैं तो हमेशा कहता हूँ पाकिस्तान की सबसे पहले पहचान स्पोर्ट्स ने कराई है, हमने तो बाद में और वो एक रेगुलर एम्बेसडर होते हैं, रेगुलर एम्बेसडर होते हैं, और जिसका आई बॉल बहुत ज्यादा है, जिसको बहुत बड़ी दुनिया देख रही होती है। कोई ऐसी और चीज नहीं है आपकी आइडेंटिटी के लिए, शनाख्त के लिए, स्पोर्ट्स के अलावा, कि एक वक्त में लाखों नहीं करोड़ों लोग देख रहे होते हैं कि ये किस मुल्क का बंदा है, क्या कर रहा है, कौन सा एथलीट क्या जीत रहा है, वो दुनिया देख रही होती है, और वो उससे बड़ा एम्बेसडर कोई नहीं होता। आप ये देखें कि अगर जितने भी तरक्की याफ्ता कंट्रीज हैं, यूएसए की बात करें, चाइना की बात करें, जर्मनी की बात करें, आप देखें ओलंपिक्स की बात कर लें, वैसे इवेंट देख लें, सबसे ज्यादा इनके एथलीट जीतते, यानी कि ये कंट्रीज भी जानती हैं, हमने उन्हीं को रोल मॉडल माना ना, कितनी इंपॉर्टेंस रखती है नेशन के अंदर आपकी यूथ के लिए। पता है हुआ क्या, 150, 200, 300 बंदों का स्क्वाड होता है। जी 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 बिल्कुल। हमारा ना सानेहा क्या हुआ है, लोग जब जीतते हैं ना तो फिर
उसको मज़ीद उस जीत को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, उस खेल के अंदर मज़ीद नौजवान आते हैं और वो जनाब एक हलचल होती है। हमने पूरी दुनिया को हॉकी के हवाले से परेशान कर दिया। यानी एक वक्त था कि पाकिस्तान जो था वो वर्ल्ड चैंपियन भी था, वो ओलंपिक चैंपियन भी था, चैंपियन ट्रॉफी भी था, एशियन भी था, अजलान शाह भी था। मतलब ये सारे टाइटल एक पाकिस्तान के पास थे और एक वक्त आया कि हमारे पास कुछ भी नहीं है, क्वालिफाई नहीं कर पाते अब तो। ये क्वालिफाई करिए, अब तो सोचने की बात। तो कितनी बदनसीबी है ये, और इसका जिम्मेदार कौन है? कोई भी जिम्मेदार होने को तैयार नहीं होता। स्कॉश को ले लीजिए आप, जानशेर को, जहांगीर खान को निकाल दें, उसके बाद आप बताइए कि आपने क्या किया इसके साथ, खत्म कर दिया। 20 साल अनबीटन रहे हैं, ये नहीं है 20 साल अनबीटन रहे हैं, 560 मैच लगातार मैच। हाँ जी, जहांगीर खान के जो है वो जो अनबीटन, और हारे भी किससे? जानशेर से, अपने से ही हारे, अपने से ही हारे। ठीक है। यानी तो उसके बाद उसका क्या हाल हुआ? फिर हमने स्नोकर के अंदर या के बाद दीगरे जो था वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतना शुरू कर दी। क्या हो गया? खत्म हो गया। बात असल में ये है कि या तो हम जीतने के बाद बेफिक्र हो जाते हैं कि अब बस हमने जीत लिया, हमारे नाम के साथ आ गया वर्ल्ड कप। अब मतलब ये चीजें जो है ना, इसी तरह ये है। इसमें हम बेफिक्र नहीं हो जाते। होता ये है कि हमने स्टार्ट भी नहीं किया होता। ये जितने भी लोगों का जिक्र किया ना, जानशेर है, जहांगीर है, या स्नूकर वाला यूसुफ है, या उसरा, अभी आसिफ जीता है, ये वो लोग थे जो नेचुरल टैलेंट लेके खुद, जिस तरह ये अरशद नदीम है, ये वो लोग थे जिनको गवर्नमेंट की कोई सपोर्ट नहीं है, कोई यहाँ पे हमारा उसका इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है उस स्पोर्ट का। वो अलहदा से खुद आए। इसमें हमारे वेट लिफ्टर भी हैं, हाँ, इसमें हमारे कुछ बॉक्सर्स भी हैं जी। तो ये ऐसे लोग हैं कि जिनकी इंडिविजुअल एफर्ट है, अगेंस्ट ऑल ऑड्स उन्होंने मेहनत की, कोशिश की। नो बट हाँ जी, बिल्कुल देख लें। और देखे ना, वो ओलंपिक्स में गोल्ड ला सकता था, उसको भेजा ही नहीं गया। अच्छा, अब वो क्या कर रहे हैं कि होना तो ये चाहिए कि अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिल गई, आपका कोई एथलीट इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज हो गया, वो कोई मेडल ले आए, तो फिर आप उसको कम से कम एक रोल मॉडल बना के उस स्पोर्ट को डेवलप करें। अगर अरशद नदीम जीत सकता है, जानशेर जीत सकता है, जहांगीर जीत सकता है, तो इसका मतलब है कि इस मुल्क में टैलेंट तो मौजूद है, वो फैसिलिटीज मौजूद नहीं है। उसके बाद नहीं है, क्रक्स इसका ये है कि आपके पास सिस्टम नहीं है। सिस्टम पीछे गवर्नमेंट ने सपोर्ट करना है तो वो होना है। नहीं मोहसिन भाई, ये है खुदरो पौधे, इनको फितरत नहीं है ना, इनके ऊपर बारिश और धूप पड़ी और ये बन गए। मैंने यूसुफ साहब को कैरम बोर्ड खेलते देखा, वो कैरम बोर्ड खेलते खेलते स्नोकर के चैंपियन बन गए। कैसी बात है? एंगल्स ही हैं। हाँ, एंगल्स वही थे जो उन्होंने यूज किए कैरम बोर्ड वाले, ठीक है ना। तो वो अपना उन्होंने कैरम बोर्ड खेलते खेलते वर्ल्ड चैंपियनशिप जो जीत ली। तो इसके अंदर हमारी गवर्नमेंट का क्रेडिट कोई नहीं है जी, कि वो ये कहे कि जी यूसुफ को तो हमने बनाया है, हमने उनको यूं किया वो किया, या और जो कहते हैं ना, सक्सेस हैज मैनी फादर्स। पहले कोई भी नहीं, अगर यूसुफ जीत गए, कोई कहता मेरा पौधा, कोई कहता मेरा दरख्त, कोई कहता मेरा। फिर अगर वो आप यूसुफ बना सकते थे तो फिर और बना लेते। नहीं, अरशद के लिए भी क्या है, अरशद के लिए भी और बना लेते। सिस्टम ही नहीं है, सिस्टम ही नहीं है। अरशद भी जब वो आया है 94 में, हम 4 वर्ल्ड कप के होल्डर थे, क्रिकेट में, हॉकी में, स्क्वॉश में और स्नूकर में। तो फिर क्यों नहीं कर पाए? ये जो आप लोगों वाली बात की, ये आप इंडिविजुअल लेवल के ऊपर किसी ने अपनी एफर्ट मारी, वो अल्लाह ताला ने कामयाबी नहीं है ही इंडिविजुअल, कोई भी मतलब इसके इन लोगों तो किसी ने, या तो ये है कि जहाज से उतरने के बाद पर्ची पकड़ा देते हैं कि तारीफ हमारी कर देना। हाँ जी, हाँ जी। कि हमने ये जो कारनामा जो है ना, यहाँ तुम्हें जो अगर जितवाया तो ये हमारी कोशिशों से। हाँ जी, ये कहना है आपने, ये आपने कहना है। अगर बजाय ये कि शर्मिंदा हो गए यार हमने कुछ नहीं किया और उसके बावजूद ये बंदा जीत आया है, तो ये तो बड़ा इसका कमाल है ना। तो आप उसकी जीत को जो है वो ये कहे, उससे ये कहलवाएं कि जनाब आप ये किसी और की वजह से जो है ये हम ये अफसोस से कहना पड़ता है कि जब ये एथलीट जाके compete कर रहे होते हैं ना, तो पाकिस्तान का कोई ताल्लुक नहीं होता इनसे जी। ना ही किसी ने भेजा होता, ना ही उसको शर्ट दी होती है, ना ही कलर दिया होता है। वो अकेले अपने कोच के साथ जब वो वापस आता है ना, लास्ट बात करूं, क्रेडिट लेने सारे अदारे आ गए, सब गवर्नमेंट आ गई। फ्रांस में ये पहले प्रैक्टिस कर रहा था, ओलंपिक से पहले का वाकया बता रहा हूं, एक इवेंट था, उधर खेला ये। उसके बाद इन्होंने कहा जी कि हम फ्रांस में ही हुआ ओलंपिक्स, इन्होंने कहा 20 दिन हम तुम्हें स्टे नहीं दे सकते, 15-20 दिन हाँ जी बिल्कुल ठीक है। ये वापस आया इस जुलाई के अंदर, हफ्स की गर्मी के अंदर, जुलाई अगस्त के अंदर ये इधर प्रैक्टिस करता रहा लाहौर के अंदर। और वो इंडियन वहीं था, इंडिया का प्लेयर उधर ही रहा, बाकी भी प्लेयर मोस्टली उधर ही रहे, ठीक है। वो साउथ अफ्रीका का 2-3 प्लेयर वो उधर ही रखा उन्होंने, और कईयों ने अपने प्लेयर्स को पहले ले आए। फिर बेचारा अपने कोच के साथ 2 दिन पहले ओलंपिक से ट्रैवल करके गया,
ठीक है, आप क्रेडिट लेने के लिए 4 या दिन नमाज के लिए के लिए आ रहे हमारी हैं, तो ये नर्सरी है जी, हमने बनाया है इसको यार, बनाया, कैसे तो आप मतलब? उसको तो 15 दिन रख नहीं सके फ्रांस वो में। वहां जब था तब भी हाँ। वो बेचारा ये नहीं कि कोई बड़ी लेविश मतलब रहा हो, वो दोनों ही कोच भी और वो भी। और इसी तरह कोविड के अंदर जो था नीरज चोपड़ा, वो तुर्की में रहा 2 साल, 1.5-2 साल जर्मनी और तुर्की में प्रैक्टिस करता रहा। ये गांव जो बास के साथ प्रैक्टिस करता, तो ये पॉइंट इस तरह आके कहना हमारा मकसद ये है। जब वो वापस आते हैं ना, हाँ। तो उन पे ये ऑब्लिगेशन जरूर होती है कि आके कहें कि मैं पाकिस्तान जीत के आया। जी बिल्कुल। एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं जी। ब्रेक से वापस आके अरशद नदीम की विक्ट्री की तो बात की और हम करते भी रहेंगे, बट जरूर बात करते हैं। पाकिस्तान ने एक दफा फिर विक्ट्री अपने नाम की, इस पर बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक इन स्पोर्ट्स ऑन। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स ऑन और हम बात कर रहे हैं अब क्रिकेट की। पाकिस्तान ने सेकंड मैच के अंदर भी जी लाहौर कदाफी स्टेडियम में 57 रन से विक्ट्री हासिल की। अब इस पर भी बात करते हैं जी। लाहौर की ग्राउंड के साथ कदाफी स्टेडियम से क्रिकेट को ऐसी मोहब्बत हो गई है, 201 तीसरी दफा हो गया एक वीक के अंदर, 5 दिनों में बल्कि 201 हुआ। तो एक बैटिंग की बात करते हैं, जो इंटेंट की बात करते हैं, पाकिस्तान ने अब वो शो करना शुरू कर दिया जो हम बात करते थे कि मॉडर्न डे क्रिकेट की तरफ जाना है, वो अब नजर आना शुरू हो गया है। ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसे देखते हैं? ओवरऑल परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। पहले तो मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। 3-3.5 साल बाद 3.5 साल बाद हम सीरीज जीते हैं, और क्रिकेट टीम को भी, मैनेजमेंट को भी, और अपनी आवाम को भी, अपनी नेशन को भी जी। लेकिन इसमें बात आपकी ठीक है, हम उस तरफ हमारा सफ़र तो शुरू हुआ, लेकिन ये अभी मॉडर्न डे क्रिकेट हम कह नहीं सकते। अब उसमें हम क्यों नहीं कह सकते? उसकी वजह ये है कि 200 तो हम कर ही रहे थे। अब ये जो 170-80 से हम 200 पे गए हैं, तो कि एक आध बंदा जो हमारे पास हसन नवाज आया या वो करे, हमारे पास एक, इसलिए वो जो 25-30 रन का जो ऐड हुआ है ना, अब जिस तरह हम कल जो मैच खेल रहे थे, हम जीत गए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप ये देखें कि आखिरी 6-7 ओवर में हमने क्या किया। होना चाहिए था 230-35, तो हमने 6-7 मतलब 45-46 रन आखिरी 6 ओवर में हुए। वहाँ हमें वो तगड़ा मिडिल ऑर्डर चाहिए जो इसको, ये जो फ़र्क है, 200 रन आप अच्छी टीम के खिलाफ करेंगे ना, वो चेज हो जाएगा, वो चेज हो जाएगा, वो आराम से चेज कर देंगे। और 200 रन आपने किया बांग्लादेश के खिलाफ, जो को बहुत ज़बरदस्त आपकी अपोजिशन नहीं है, लेकिन अगर यही परफॉर्मेंस आप किसी अच्छी टीम के खिलाफ होते तो ये 170 होते। जो 25-30 रन जो आप 200 पे गए हैं, तो वो आपको ना जाने देते और आराम से कर लेते। तो ये एक चीज़ जो मैंने पॉइंट आउट करना चाहिए। दूसरा ये है कि हमें इस मैच को 230 पे फिनिश करना चाहिए था, 25 पे। आखिरी 5 ओवरों में हम तो कर ही नहीं पाए बिल्कुल। तो ये एक गैप नज़र आ रहा है कि हमें जो नीचे लड़के हम लेके आए हैं, वो मजबूत लड़के हमारे पास मौजूद हैं जो हम इस टीम में नहीं नज़र आ रहे। कि समद मौजूद है, नाफे मौजूद है, लोगों को कहीं ना कहीं इरफान खान न्याजी मौजूद है, उसको नहीं खिला फील्डिंग भी कर रहे थे जी, कल फील्डिंग भी कर रहे थे, फील्डिंग करवाते हैं उससे, फील्डिंग कर रहे थे। फ़हीम अशरफ जो है, हाँ जी, आप उसको कैरी कर रहे हैं, अच्छी बात है, उसने परफॉर्म किया। शादाब ने भी 10 गेंदों में साथ किया, 10 गेंदों में साथ किया है। हुसैन तलत आप खिला रहे हैं। ये जो कमबैक 11 है ना, आप इसने दोबारा वहीं आके एक PSL में परफॉर्म कर दिया, बांग्लादेश परफॉर्म कर दिया, भाई वहाँ वर्ल्ड कप में और टीम में भी होनी है। बिल्कुल ऐसे ही इनसे भी शामिल करते हैं जी। आपको लगता है अच्छी सेटिस्फेक्शन वाली ये परफॉर्मेंस है या अभी दूर है मंजिल से काफी? नहीं, बात ये कि हम जीत तो गए हैं ना, सीरीज भी जीत गए, जैसा आपने कहा 3.5 साल अपनी होम ग्राउंड में हमें ये खुशखबरी जो है वो 3-3.5 साल बाद जो है वो मिली है। तो मेरा ख्याल है कि आप कीनिया को बुलाना शुरू कर दें और आप UAE को बुलाना शुरू कर दें, तो ये जो है सीरीज जीतने का सिलसिला ये कंटिन्यू रहेगा, ठीक है ना। लेकिन ये कि अगर आप दुनिया की क्रिकेट को देखें और जो कल हमने क्रिकेट खेली है उसको देखें, तो उसमें कल भी बहुत ज़्यादा फ़र्क जो है ना वो महसूस होगा, जिसकी निशानदेही अभी मोहसिन ने भी कर दी कि जो आखिरी के जो 5 या 6 ओवर थे वो हमने किस तरह से खेले हैं, ठीक है या नहीं। और ये कम से कम मैं तो बैठा हुआ जब दरमियान में ये खेल हो रहा था, तो मैं कह रहा था कि 230 से 225 तक जा रहे हैं आज। लेकिन ये कि उसके बाद फिर वही हुआ कि जो पहले मैच में, यानी पहले मैच में भी हमने 201 ही किया था, कल भी ये 201 ही किया था, तो वो आदत ही बना ली, तो मुनीर अपनी है या नहीं। तो इन्होंने कहा ये 201 ही बड़े हैं, और उस टीम के लिए 201 ही बड़े थे कि जिसको हमने बॉलिंग भी उनकी कोई मतलब ये मारकत उलारा नहीं थी, ठीक है ना। एक क्लब लेवल की बॉलिंग हो रही थी जो कल देखने को मिली। अपना
बांग्लादेश की जानिब से। बैटिंग का भी उनका यही था कि अच्छी बिल्कुल भली बुरा हाल है उनका। ठीक है ना, कि बहुत फुकदान नजर आ रहा था उसके अंदर तजर्बे का, कि अच्छी भली एक मौके के ऊपर बहुत अच्छा मिला, स्टार्ट उन्होंने बहुत अच्छा लिया, फिर एकदम क्लैप्स हुआ, धड़ 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 विकेट 3 ओवरों में 50 करके और 33 में 7 विकेटें गिरवा दें। हाँ, और दूसरी बात ये कि यार आप चले PSL तो हमारा था और वो गुजर गया, उसके अंदर हमें कुछ बहुत सारी चीजें थी कि जो नजर आई खामियां, लेकिन आप अब एक मतलब नेशन टू नेशन खेल रहे हैं, यानी 2 कौमों का, 2 मुल्कों का जो है वो मुकाबला हो रहा है, और उसमें हमारे पास जो है वो क्या है जी, वो जो DRS नहीं है, ठीक है ना। और कल देख लें कि एक आउट जो था, मेरे ख्याल में तो वो आउट नहीं था जिसको आउट दिया गया, और फिर उसके बाद जो है उनकी टीम जो थी फंस गई, और वो लड़का स्कोर जो था वो भी कर रहा था, अच्छा वाला नजर आ रहा था कि गेंद जो है वो लेग स्टंप को भी मिस कर रहा है, नजर आ रहा था उसका पैर कहाँ था, लेकिन अंपायर ने आउट दे दिया। अब उसके पास बेचारे के पास ये भी नहीं था इस्तेकाक के वो ये कहता कि जी इसको चेक तो कर लें, ठीक है या नहीं। तो बार ये ऐसी चीजें जो है ना, ये भी कुछ थोड़ा सा जो है ना आपके उसको वो करती हैं कि यार ये देखें ये क्या हो रहा है, मतलब ये कोई क्लब क्रिकेट या कोई इलाकाई क्रिकेट तो नहीं ना हो रही यार, ये 2 मुल्कों की टीमें खेल रही हैं, और इसका एक स्टेटस है, बैनुल-अक़वामी स्टेटस। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान जब हर दफा जब हम ये DRS की बात करते हैं, हुकाई की बात करते हैं जी, वो बाहर से इंपोर्ट करें जी, हाँ जी साउथ अफ्रीका से टीम आनी है, इंडिया से टीम आनी है, अब मेरा ख्याल है इतना इनको हो जाना चाहिए। इसमें तो इतना टाइम था, अब इस सीरीज में तो इतना टाइम था PSL के बाद कि उनको बुलाया जा सकता था, किया जा सकता था, या इवन अपने पास करें ना आप, जो भी नहीं चले अपने पास नहीं भी कर सकते थे, तो कम से कम इसमें तो इतना टाइम था कि उन 3 मैचों के लिए उनको हायर किया जा सकता था, और वो किया जा सकता था, ताकि एक जो शफाफियत है वो तो बरकरार रहे ना यार उसके अंदर, ठीक है ना, कोई एक्सक्यूजेस तो ना है कि ये क्या हो रहा है और किस तरह से हो रहा है। दूसरी बात ये कि जाहिर है कि अब तो भाई ये है कि हम जीत रहे हैं, लेकिन किस टीम के खिलाफ जीत रहे हैं, असल तो सवाल पैदा होता है ये, ठीक है ना। और इसमें भी हम अपने उन लड़कों को नहीं ट्राई कर रहे कि जिनको खिलाकर उनका एतमाद जो है उसको बहाल किया जा सके। जिसकी प्राइम एग्जांपल कल हमने बात की साहबजादा फरहान की। साहबजादा पहला मैच किस बेस पे नहीं खिलाया आपने, और देखे कल खिलाया उसने, फिर उसने कल उसकी गुफ्तगू सुने, उन्होंने कहा मेरा हमेशा तीसरा चौथा कमबैक है, और मुझे आदत हो गई है कमबैक करने की आदत, 7 सालों में चौथा कमबैक किया। अब मैनेजमेंट फंस गई है कि पहले तो वो कह रहे थे ना कि एक में साइम, कुछ में वो, तब साहबजादा को बाहर कैसे बिठाएंगे आप? नहीं, वो बाहर बिठाने तो बात की बात है, पहले तो बात है उसे चांस दिया जाए, मौका दिया, देखे उसने प्रूव किया हो। मैं तो हमेशा कल भी यही बात की कि प्लेयर को उसकी फॉर्म को यूटिलाइज करना चाहिए। आप ऐसे टाइम पे खिला देंगे जब उसकी फॉर्म नहीं लगी, फिर ब्लेम करेंगे, देखे जी ये देखे इंटरनेशनल कमोडिटी नहीं है। तो आप देखे जब आपने उसको उस मौके पे खिलाया, उसने कल किस तरह 6 छक्के, मतलब असल प्रॉब्लम पाकिस्तान का जो मैं समझता हूँ व्हाइट बॉल में, वो यही था कि हम छक्के नहीं मार पाते थे। हसन नवाज जिस तरह 3-4 छक्के हर मैच में मारता है, ये मार है, ये 2 आपने देखे ना कितना बड़ा इस सिस्टम के साथ ज्यादती की गई कि यंगस्टर को आने नहीं दिया गया। अभी वही बात इरफान खान नियाजी आपने डगआउट में बिठाया है, अगर आपने उसको कॉन्फिडेंस देना था, आपने मुश्किल कंडीशन में खिलाया, उसने स्टेडियम में प्रूव समझ बैठा हुआ है, लेकिन मुझे लगता है नियाजी उससे बहुत बेहतर एज ए बैटर है, जिसको आप इन्वेस्ट कर चुके हैं। अब जब इन्वेस्ट करके बनाने का टाइम आ रहा है, जिसे कहते हैं ना फाइनल तैयार होने का टाइम आ रहा है, तब आपने उसको बाहर बिठा दी। देखिए ना, अब मुश्किल जाकर से क्या लेना है आपने, कितनी दफा उसको खिलाना, चले रखना स्क्वाड में, बेंच पे बिठा दें उसको। क्यों रखना है बेंच में? बैठने के लिए और बंदे भी मौजूद हैं। मतलब फिर भी अगर आपको लगता है कि आपके कोर का ये कोर वो स्क्वाड का पार्ट है, तो उसको बिठाए ना, जो तैयार हो चुका है, वो 10 साल से सर्किट के अंदर है, इसको तैयार करना, यूटिलाइज हो सकता है। हाँ, अब देखें ना, खुशदिल को आप किस बेस पे खिला रहे हैं कि जब आपसे पहले वो आपका वाइस कप्तान जा रहा है, शादाब जा रहा है, तो शादाब भी आपसे बेहतर अगर समझ रहे हैं आप, तो आपकी तो फिर जगह बनती नहीं। तो कल भी उन्होंने 10 बॉल के लिए 7 रन की, क्या उनको भी नहीं खिलाया जा रहा। देखे ना, वो अगर आपने उनको सिलेक्ट किया है, तो मुझे ये समझ नहीं आती कि सिलेक्ट किया क्यों है कि जब 6-7वें पे आना ही वो फहीम ने और शादाब ने आना, तो फिर वो तो यूनाइटेड से खेल चुके हैं ना, एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, ब्रेक से वापस आके उसमें जरा मजीद गपशप लगाते हैं। और कौन से ऐसे प्लेयर हैं जिनको भी अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए या स्क्वाड का पार्ट बन सकते हैं? हमारे साथ रहिए। वंस अगेन वेलकम बैक स्पोर्ट्स ऑन। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश T20 सीरीज के हवाले से। बैटिंग की हमने बात की, बॉलिंग की भी थोड़ी बात करते हैं कि आपने यंगस्टर को चांस देना है। अब्बास अफरीदी 1 साल से हम देख रहे हैं टीम का समहाउ मेंबर होते हैं, इन एंड आउट रखा जाता है, कंसिस्टेंट बेसिस पे उनको भी नहीं खिलाया जा रहा। हारिस रऊफ को काफ़ी रन हो रहे हैं
कल भी हमने देखा कि पूरे 4 ओवर नहीं 2 ओवर ही करवाए, हसन को भी कल थोड़ी मार पड़ी। ऐसा ही है। तो आपके ख्याल में बास अफरीदी को भी ऑप्शन में रखना चाहिए, उनको भी खिलाना चाहिए? मेरा ख्याल आज के मैच में हसन या हारिस रऊफ में से एक बंदा बैठेगा जी और अब्बास को खिलाएंगे आज। बिल्कुल। तो खिलाना भी चाहिए, क्योंकि अब देखें ना, जवाब भी नहीं बन रहा ना। आपको हारिस रऊफ जिस कंटिन्यूटी में मार खाता हुआ वहाँ से आ रहा था PSL से, वही कंटिन्यूटी है इसमें भी शामिल है। हाँ, इस टीम के खिलाफ भी अगर जो 70 पे सारी टीम आउट हो रही है, उसके खिलाफ भी अगर आप मारी खा रहे हैं, वो 2 ओवर में 22-22 23 दे रहे हैं, तो फिर आप बाहर बैठ जाएं, किसी और को मौका दे दें। डिजर्विंग लोग होना चाहिए। हारिस रऊफ को ना मीर हमजा है यार जी, उसको तो खैर रखे ही नहीं होना ये चाहिए कि बड़ी अच्छी बॉलिंग, सिर्फ बहुत अच्छी बॉलिंग की। ये एक ना हमारे लिए इरफान भाई एक बड़ा लम्हा फिक्री है। एक एक्सप्रेस बॉलर होते हैं जो ब्यूटी भी होते हैं, ज़रूरत भी होते हैं। ऐसे ही मतलब बड़ी देर हमने बांग्लादेश की क्रिकेट देखी, इंडिया की देखी, इवन न्यूजीलैंड में, ये अब आए हैं उनके पास एक्सप्रेस बॉलर, वरना यही होते थे मीडियम पेसर। वो खूबसूरती जो क्रिकेट की थी, यहाँ जहाँ आके आपको ज़रूरत पड़ती है, कहीं फंसा हुआ मैच है तो जहाँ आपको एक एक्सप्रेस बॉलर चाहिए, वो पाकिस्तान के पास हमेशा से रहे हैं। अब हमारे पास इतना बड़ा फुकदान है इस चीज़ का कि हमें हारिस रऊफ के अलावा कोई ऐसा बॉलर नहीं नज़र आ रहा। ये हमारी तकलीफ दे सूरत है। इसमें एक क्वेश्चन मेरा मैं आप दोनों से जानना चाहूँगा कि हारिस रऊफ की अगर बात करते हैं, हम पूल देखते हैं ना, इंसान या जब भी सिलेक्शन कमेटी भी पूल देखती होगी, ये अच्छा जी शहीन अच्छा नहीं कर रहा, हारिस नहीं कर रहा, तो हमने कल भी बात की कि शहीन को बाहर कर दिया, हारिस को डाल दिया। अच्छा, फिर आप देखते हैं PSL क्राइटेरिया अनफॉर्चुनेटली कह लें आप, वही है हमारा सिलेक्शन का वाइट बॉल के अंदर। मीर हमजा जिस तरह इन्होंने जिक्र किया, सबसे बेस्ट इकॉनमी के साथ बॉलिंग की। फिर यंगस्टर बनाने की हम बार बार रो रहे हैं कि यंगस्टर को चांस देना, तो अली रजा बच्चा क्या सोच रहा होगा? हर कप्तान ने कहा, हर बंदे ने कहा कि जी उससे अच्छा टैलेंट नहीं है, हाल दो कि उसको 2-3 मैचेस में कोयटा का वो शहजाद, क्या नाम है उसका, वो भी शहजाद भी अच्छा है, खुरम शहजाद ने अच्छी की, क्या आला बॉलिंग, लाइन लेंथ बहुत शानदार थी। और वो की बात करें, डुअल बॉलर जी, वो तो ऑलरेडी परफॉर्म करता आ रहा है। बट अली रजा का, जिस तरह मैंने शाहजेब की बात की थी कि आपने PSL के अंदर क्या सिस्टम के साथ इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी की कि 43 ईयर का शुएब मलिक खेल रहा है, ठीक है, इसी तरह और 2-4 लोग थे जो स्क्वाड का पार्ट थे। शाहजेब बच्चा जिसने अंडर-19 के एशिया कप के अंदर 2 बैक टू बैक सेंचुरियां की थी, तीसरे मैच में वो सेंचुरी ना कर जाए, मिसबा का बेटे ने आके ओपन की थी उसकी जगह पे, वो 7वें नंबर पे आया था। अब आप वो बच्चा घर बैठ के देख रहा होगा मैच, जब PSL पूरा देखा होगा कि मैं पाकिस्तान का, जब उसको PSL में मौका दिया था रिजवान ने, उस दिन भी मौका उसको नहीं दिया। नहीं, वो तो खेला ही नहीं ना, वो तो पिक ही नहीं किया किसी टीम ने उसको। शाहजेब की बात कर रहा हूँ। अच्छा, वो एक दूसरा था जी, एक वो भी लड़का ठीक था जो मुल्तान से खेला, वो भी अच्छा है, वो T20 कप में था। फिर इसी तरह कासिम अकरम पाकिस्तान खेल चुका है, उसको किसी ने नहीं सेलेक्ट किया, ठीक है। इस तरह बड़ी एक लंबी, फिर रुहेल नजीर जो आप कहते थे हमारा फ्यूचर का कीपर है और सब कुछ है, अंडर-19 का कप्तान, और वो मतलब ये कि वो PSL में भी अगर आपने बुजुर्गी खिलाने मैं वही कह रहा हूँ कि अपनी प्रोडक्ट जिसमें 6 टीमें नहीं जगह दे रही, तो अपनी टीम में कैसे खिलाएंगे? अली रजा ये धौंस और धांधली वाला काम है, ठीक है, ये नहीं धौंस है सब जिनके जो ताकतवर हैं किसी भी लिहाज से, वो चाहे सियासी लिहाज हो या चाहे वो वैसे मतलब ये कि हो, वो लोग ही हैं। बिल्कुल ठीक बात है कि इतना बड़ा हमारे पास बॉलिंग के 6 लड़के बाहर बैठे हुए जिनको कहा जाता था कि यार क्या, और उन्होंने साबित भी किया था, ठीक है या नहीं, उनमें से एक भी टीम का जो है वो हिस्सा नहीं है। इसी तरह बैटिंग के अंदर भी आप ले लीजिए कि बहुत सारे लड़के ऐसे हैं कि जिनसे तो वो ये की जाती थी कि इसको इनको खिलाएंगे तो ये आगे चल के पाकिस्तान का जो है वो असासा बनेंगे। तो असल में अगर तो आपने भी यही सब कुछ करना है और इसी तरह से करना है, तो फिर आप अपने जहन से ये निकाल दें कि हमने वर्ल्ड कप के अंदर कोई तीर मारना है या कोई हम जीत कर जो है वो आ जाएंगे। ऐसे नहीं जीतेंगे अगर आपने इन्हीं को खिलाना है। अदरवाइज तो आपके पास ये बेहतरीन मौका था PSL के बाद कि आप अपना जो वर्ल्ड कप की जो तैयारी थी उसके लिए टीम बनाते हैं और ये कहते हैं कि यार हमने अब इसी जो कॉम्बिनेशन है इसको लेकर चलना है आगे, क्योंकि आगे हमने 1-2 जगह और भी जाना है, शायद वेस्ट इंडीज भी है उसके बाद और भी, तो इससे बड़ा तो मौका ही हमारे पास तैयारी का नहीं था उन लड़कों को पॉलिश करने का, और ये हो भी जाते, ऐसा नहीं है कि नहीं होते, ठीक है ना। अब एक ही देख लेना आप, उसको चांस मिला है, वो खेला है तो उसने साबित कर दिया, नीचे से आके वो मैच विनर बन गया है लड़का जो है, वो खाली ये नहीं है कि हसन नवाज जो है वो मैच विनर बनकर अब सामने आया है कि वो एक चौका चक्का मारने के बाद पागलों की तरह फिर डंडा नहीं घुमाता, वो सिंगल लेकर रोटेट कर लेता है, दूसरे को सामने ले आता है। और कल भी आप देखें कि उसकी इनिंग स्पिनर दोनों को अच्छा खेलता है, ठीक है ना, और बाजुओं में भी ताकत है।
तो बात ये कि अब उसको ये यकीन हो गया ना, तो उसका जो मुराल है और हाई हो रहा है। तो जिन लोगों ने किया और उनको नहीं खिलाया गया तो वो क्या करेंगे बेचारे, वो क्या करेंगे। अब आप देख ले 7-10 बॉलों के ऊपर 7 किया उसने, ना कोई बॉलिंग अच्छी की शादाब ने जी। ये तो फिर आप एक अच्छे खिलाड़ी की जगह मार रहे हैं ना। आप इतनी एवरेज टीम के खिलाफ आपकी परफॉर्मेंसेस ये हैं जी। तो जब आपके सामने पॉलिश टीम आएंगी, डेवलप अपना एक बेहतरीन स्किल टीम आएंगी, तो वो उनके खिलाफ आप नहीं कर सकेंगे। ये आजमूदा लोग हैं, आपने आजमाए हुए हैं। आप ये देखिएगा, आज कहने को लगेगा कि यार परफॉर्मेंस भी अच्छी है, सारा कुछ अच्छा है, हम तनकीद कर रहे हैं। तनकीद बिल्कुल नहीं कर रहे हम, कतई तौर पे हम तनकीद नहीं कर रहे, हम मशवरे दे रहे हैं, तनकीद नहीं कर रहे। अल्टीमेटली हम पाकिस्तान की क्रिकेट को पसंद है, अच्छा लगता है, उसको डेवलप होते अच्छा लगता है। तकलीफ होती है जब वो नहीं, लेकिन अपना मोहसिन भाई अगर तामीरी तनकीद हो तो उसको बुरा नहीं मनाना चाहिए। अब एक आपने हारिस खिलाया ना, हारिस ने परफॉर्म भी किया है, वो मतलब है भी दिलेर बंदा है, खेलता रहता है, लेकिन उससे कहीं अच्छी परफॉर्मेंस उस्मान की नहीं थी। बिल्कुल ठीक बात है या नहीं। तो फिर उसको किस बात की सजा दी गई, मुझे ये बताएं। इसके अलावा बेतहाशा भी नाम ले चुके हैं, मतलब ये तो ऐसी बातें हैं ना कि जो सुफियान मुकीम की कल बात की कि वो बेचारा क्या सोचता होगा, फैसल अकरम है, उसको खिलाते हैं, उसको तो डोमेस्टिक में भी नहीं खिलाते। और ये बात है कि हमारी सिलेक्शन कमेटी भी दे रही है उनके नाम के, यार इन लड़कों को रख लो, आगे से जनाब उनके नाम जो है वो काटे जा रहे हैं। और मजे की बात ये कि सिलेक्शन कमेटी ने इसके ऊपर कोई एहतिजाज भी नहीं किया। अब ये यार ये हमारे साथ ये देखे ना जी, हमने तो उनको रखा था, ये किस बिना के ऊपर मतलब बाहर हुए हैं? वो इसलिए इस बिना पे बाहर हुए हैं कि सिलेक्शन कमेटी की अगर वो एतराज करेंगे तो जॉब जाती है ना, जॉब जाती है, मसला पड़ सकता है, मतलब लगी लगाई रोजी है। तो फिर पाकिस्तान तो ना हुआ, फिर बात तो जॉब की हुई, ऐसी निजाम चल रहा है, यही कह रहे हैं। अच्छा, फिर अगर हम जब प्लेयर्स के नाम ले रहे हैं तो मेरा ख्याल है हैदर अली की भी बात करनी चाहिए। हैदर भी था ना, अभी भी स्क्वाड में आया, नाम निकाल दिया गया। और आप देखें कि इस्लामाबाद ने भी जो ज्यादती उसके साथ की कि 7वें नंबर पे 8वें नंबर पे, उससे बेहतर था उसे ना खिलाते, उसे ना खिलाते। मतलब वही ना, ओपनर लड़का है, वन डाउन लड़का है, आप उसको 7वें 8वें नंबर पे बॉलर उससे ऊपर जा रहे हैं, लेग स्पिनर ऊपर जा रहा है, ऑफ स्पिनर ऊपर जा रहा है। पहले कुछ मैचेस में खिलाया नहीं, खिलाया तो 7वें 8वें पे, और वो उसने जो 1-2 दफा दरमियान में आया है तो उसने परफॉर्म कर दिया। एक मरतबा तो T20 में उसने जब जो T20 कप हुआ था वो मेरा ख्याल है टॉप 3 में था और शानदार हिटिंग की करता रहा वो, क्योंकि टॉप पे खेलता रहा। PSL में भी 1-2 दफा उसे जो 3-4 ओवर मिले हैं उसमें उसने अपना आप दिखा दिया था, तो उसमें उसने हिटें मारी हैं। एक मैच में तो वो टीम में शामिल है और वो उसकी बारी नहीं आ रही है, उसके ऊपर अब इंतजार हो रहा है कि इसके बाद शायद हैदर अली की बारी आएगी, नहीं पता चला कोई और वो 7वें 8वें पे पहुंचा दिया उसको लेकर। तो फिर ये मतलब ये किस तरह हम तो कर सकते हैं? हमारी सारी डिस्कशन का देखें मकसद भी यही है, और हम इससे निकालना भी यही चाहते हैं कि एक मैसेज जाए कि आपका जो लड़का परफॉर्मर है उसको चांस दें, खुदारा बनाए प्लेयर। मैं इधर लास्ट नोट पे अगर बात करूं तो बाबर आजम डेवलप हुआ था तो मेरे सामने वो सारा वाकया है कि किस तरह सरफराज और मिकी आर्थर ने कहा जी कि ये हफीज़ का नंबर है, ये अजहर अली का नंबर है, इसको नंबर 3 पे बनाना है। तो बाबर को सारे प्लेयरों को साइड पे करके इन्होंने नंबर 3 दिया, और बाबर जब कप्तान बना तो उसको भी चाहिए था कि मैं अपने जैसे 2-3 प्लेयर बनाता, जिस तरह मुझे अपॉर्चुनिटी दी, मुझे बनाया गया, मैं बनाऊं। मैं मानता हूं कि जितने हमने कल भी फ्रेंचाइज की बात की थी, ये जो सेल्फिश कप्तान होता है ना वो 1 मिनट के अंदर एक्सपोज हो जाता है। तो भाई बात ये है इरफान कि मुझे आप बताएं कि जितने भी हमारे टॉप क्लास प्लेयर हैं, शाहिद आफरीदी से आपने कोई शाहिद आफरीदी दिया इस कौम को? नहीं दिया। मिसबा चलेगा क्या? मिसबा को छोड़कर सरफराज अभी आपसे अभी बोले तो नहीं है, सरफराज अहमद ने 8-9 प्लेयर बना के दिए ना आपको, अभी हमारी आंखों के वो क्यों बने? सरफराज ने ये कभी नहीं कहा था कि ये मेरी जगह है। जी मैं यही कह रहा हूं। उसने जिस बच्चे ने भी परफॉर्म किया, जिस प्लेयर ने भी परफॉर्म किया, उसको मौका दिया, उस पर ट्रस्ट किया। जो कप्तान खुद इनसिक्योर नहीं होगा ना, जिसकी अपनी इनसिक्योरिटी अंदर से खत्म होगी तो टीम चलेगी। ये जितने भी कप्तान आपने PSL में देखे सारे इनसिक्योर थे कि जी ओपन आके स्कोर कर ले, नीचे नहीं आना, इधर करें, यही नंबर स्टैट्स में हम नजर आते हैं आपने। और हमें बड़ी उम्मीद थी कि शायद चले रिजवान कुछ चेंज सोचेगा, उसने देख लिया बाबर का साथ जो हुआ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसने फ्रेंचाइज के अंदर भी वही किया, पाकिस्तान टीम में भी वही किया। इस पर ये बड़ी लंबी डिबेट है, इस पर कल जरा हम गपशप लगाते हैं जी, और इस पर हम बात करते रहेंगे कि पाकिस्तान सबसे पहले होना चाहिए, और उसी से हम सबका नाम है जी। आप दोनों का बहुत शुक्रिया जी, कल इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात करते हैं, अपना बहुत ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।